भारतीय जनता पार्टी महायुति के अधिकृत उम्मीदवार कपिल मोरेश्वर पाटिल को भारी मतों से जीत दिलाने के उद्देश्य से कल्याण शहर परिसर के व्यापारी दुकानदारों ने महावीर हॉल में एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव प्रकाश सरबोता के मार्गदर्शन में सभी की मर्जी से पारित किया गया है। एक प्रस्ताव इस व्यापारी सभा में रखना चाहता हूँ और हम प्रस्ताव पास करते हैं कि हम सभी व्यापारी कपिल पाटिल साहब को वोट देंगे और कपिल पाटिल साहब को तीसरी बार भारत के संसद में भेजेंगे और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रस्ताव रखूं आप सबकी मंजूरी से, कृपया हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन दें। थैंक यू। माननीय श्री कपिल पाटिल जी को अपना अमूल्य मत प्रदान कर तीसरी बार भारत के संसद में भेजने का प्रस्ताव ये व्यापारी सभा मंजूर करती है। सालों के साथ कपिल पाटिल आगे बढ़ो, कपिल पाटिल आगे बढ़ो, मोदी का संसद कैसा हो। शनिवार की शाम कल्याण पश्चिम के महावीर सभागारों में व्यापारी मित्र मंडल की ओर से मतदान जन जागरूक सभा का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करके किया गया। इस अवसर पर कल्याण शहर के भूतपूर्व विधायक नरेंद्र पवार, शिवसेना के जिला प्रमुख अरविंद मोरे, प्रकाश मोथा, मनीष मोथा, अविनाश मोथा, रवि गुप्ता, हसुभाई गाला, अनिल पंडित इत्यादि उपस्थित थे। अन्य अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मंत्री जगन्नाथ पाटिल, शिवसेना के विधायक विश्वनाथ भोईर, मनसे के भूतपूर्व आमदार प्रकाश भोईर, रवि पाटिल, अनिल पंडित, बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाना सूर्यवंशी, एनसीपी के प्रमोद हिंदूराव, वरुण पाटिल, प्रशांत तोषनीवाला, लक्ष्मण अग्रवाल, श्रीमती संगीता भोईर, रश्मि शर्मा तथा सारिका जाधव सहित महायुति के नेता पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उल्लेखनीय और खास बात यह रही कि इस सभा में सैकड़ों व्यापारी, दुकानदार, जैन, मारवाड़ी, कामगार बड़ी संख्या में हाजिर थे, जिनकी उपस्थिति में प्रकाश मोथा ने महायुति के लोकप्रिय प्रत्याशी कपिल पाटिल को विजय बनाकर लोकसभा में रवाना करने के उद्देश्य से व्यापारियों से एक प्रस्ताव पास किया है। काही प्रॉब्लेम असेल, सकाळी न भेटलं तर संध्याकाळी, संध्याकाळी वेळ नसेल तर सकाळी, पण मतदान जरूर करा। आता तुम्ही बोला मतदान करा, पण मतदान करा आणि ते कपिल पाटिल साहेबांना करा, कारण कपिल पाटिल साहेबांना मत म्हणजे मोदी साहेबांना मत आहे। त्यामुळे तुमचा एक मत, आता तुम्ही असं करा, कारण व्यापारी वर्ग आहे, तुमचं दुकानात रश असतं, कसं जायचं, काय करायचं, ठीक आहे, आपलं एक मत नाही भेटलं तर काय होणार आहे, तसं करू नका। उद्या एक मताने काय प्रॉब्लेम झाला, कारण एक मत इतिहास घडवतं। माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी तेव्हा सांगितलं होतं की मताची किंमत जाणार, एक मत आपलं इतिहास घडवतं। एका मताने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांचं देशातलं सरकार पडलं होतं, एका मताने। त्यावेळेस जर ते पडलं नसतं तर आपल्याला अजून सुखीचे दिवस आले असते। त्यामुळे आपल्या मताची किंमत जाणार आणि मतदान जरूर करा आणि ते माननीय कपिल पाटिल साहेबांना करा, त्यांच्या निशाणीला कमल या चिन्हावरती वोटिंग करा। मी जास्त वेळ घेत नाही, आपण सर्व शून्य लोक आहात, विचारी लोक आहात। कल्याणची आर्थिक बाजू, कल्याणच्या डेव्हलपमेंटमध्ये आपलं योगदान किती हे आमच्यासारखे लोक जातात, इतर लोकांनी जरी जाणलं नाही तरी व्यापारी वर्गाचं कल्याणच्या डेव्हलपमेंटमध्ये असलेलं योगदान हे फार मोठं आहे। कारण जेव्हा डेव्हलपमेंट होते त्याचा पाया फक्त मसाला होतो आणि कल्याणचे व्यापारी तर व्यापार मला वाटतं शिवाजी महाराजांपासून त्या काळापासून चालत आलेला कल्याणचा व्यापार आहे आणि तुम्ही त्याच्या आताचे सूत्रधार आहात। त्यामुळे आपल्याला सांगण्याची गरज नाही, जसं आपण कल्याणची आर्थिक बाजू सांभाळतो, कल्याण चालवतो, तसं एक मत माननीय कपिल पाटिल साहेबांना जरूर द्या, एवढी विनंती करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकसभेची निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असतो आणि या उत्सवामध्ये दर 5 वर्षानंतर या देशातील प्रत्येक नागरिकाला
आणि या देशामध्ये कोणाचं सरकार असावं आणि कोणाचं सरकार नसावं, जे असेल ते चांगलं असेल तर ते परत आणलं पाहिजे आणि जे असेल ते जर चांगलं नसेल तर ते घालवलं पाहिजे. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिले त्या संविधानाने मगाशी आमचे नेते प्रमोद हिंदूराव यांनी जो उल्लेख केला, या देशातील हजारो कोटीची संपत्ती असलेल्या मनुष्याला सुद्धा एका मताचा जो अधिकार आहे, तसाच सामान्य नागरिकाला सुद्धा त्या एका मताचा अधिकार आहे. दोघांच्या मताचं मूल्य सारखंच आहे. आपण व्यापारी आहोत आणि व्यापाऱ्याला मूल्य समजते आणि म्हणून आपल्या मताचा जो मूल्य आहे. और कारीगरों का धन्यवाद करता हूँ, इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए और अपनी व्यापारी एकता का प्रदर्शन किया. दोस्तों, चुनाव का समय आ गया है और आप सब जानते हो कि वोट करना कितना महत्वपूर्ण है. मैं इस मंच से आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि कृपया आने वाली 20 तारीख को मतदान कीजिएगा. हम व्यापारी इस समाज में अपने व्यापार की वजह से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उसी स्थान की वजह से इस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. उसको ध्यान रखते हुए हमें आने वाले इलेक्शन में जागरूक होकर इलेक्शन के दौर के दरमियान वोटिंग करानी है. हम व्यापारी अपने व्यापार से कमाए हुए पैसे से इनकम टैक्स भरते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस देश के विकास के लिए हमारा कुछ छोटा या बड़ा योगदान जरूर होता है. उसी तरह हमें वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वोट करके अपना योगदान इस देश की उन्नति के लिए करना चाहिए. दोस्तों, हम व्यापारी जिस तरह बिजनेस के इनकम और प्रॉफिट को समझते हैं, उसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि इस शहर को अगर कुछ अच्छा करना है या इस शहर के प्रति हमें कुछ देना है तो शहर का विकास होना चाहिए. और विकास करने के लिए हमें एक ऐसा राजनेता चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होए, कैपेबल होए और जिनकी क्षमता होए कि वो हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर इस शहर के विकास के लिए और इस देश के लिए सेंट्रल में हमारे लिए लड़ सके. दोस्तों, वक्त आ गया है, आप और हम सबके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जो लास्ट 10 साल से हम लोगों के बीच रह के विकास का काम कर रहे हैं और कल्याण शहर को उन्होंने जितना डेवलपमेंट इस 10 साल में किया है शायद ही हमने देखा है. दोस्तों, जिस तरीके से कपिल पाटिल साहब ने इस शहर के अंदर विकास किया है, उसको ध्यान में रखते हुए 20 तारीख को आप और हम सबको बाहर निकलना है घर से और वोटिंग करनी है. और सिर्फ हमें अपने लिए वोट नहीं करना है, एक जिम्मेदारी उठाते हुए इस तरह देखना है कि हमारी सोसाइटी